गया रे दात से होकर जो मुश्क आए, गया रे दात से होकर जो मुश्क आए, सबा को चाहिए उसके कदम को छू आए, सबा को चाहिए उसके कदम को छू आए, सबा को चाहिए उसके कदम को छू आए। वो दयार दाता पे बटता है रात दिन सदका, दयार दाता पे बटता है रात दिन सदका, वहां से दस्ते तलब हो के सुरखुरो आए, वहां से दस्ते तलब हो के सुरखुरो आए। ये ख्वाब में के गुलामों में तेरे शामिल हूँ, ये ख्वाब गुलामों में तेरे शामिल हूँ, सोगंज बख्श ये तावीर हूबहू आए, सोगंज बख्श ये तावीर हूबहू आए, सोगंज बख्श ये तावीर हूबहू तेरे शामिल हूँ, सोगंज बख्श ये ताबीर हो बहो आए, और मिले मुशम्मा दाता का दरबार है, दाता नगर है, दाता का उर्स है, और शेर भी ऐसा आ गया, शेर भी ऐसा आ गया कि एक वाकया अर्ज करने का दिल करता है। दाता को क्या समझते हैं? अरे पाकिस्तानियों, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा नसीब तो देखो कि दाता हमारे पाकिस्तान में, और लाहौर वालों तुम्हारे नसीबों का क्या कहना, आपको पता ही नहीं दाता क्या है। वल्लाह दाता वो अजीम हस्ती हैं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं मुफ्ती अजमल साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक मर्तबा दाता दरबार पे आए, उनके हाथ में किताब थी कश्फुल महजूब, जो दाता साहब की है। किताब लेकर हाजिर हुए और अर्ज की कि हुजूर ये आपकी किताब में लिखा है कि ऐसे औलिया गुजरे हैं जो 10-10 दिन, 20-20 दिन, 30-30 दिन, 40-40 दिन तक कुछ खाए पिए बगैर रहते थे। ऐसे लोग गुजरे हैं। दादा साहब मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया। ये बात आप ही ने लिखी है ना? ये आपने लिखी है या आपके बाद किसी ने इसमें डाल दी है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नजर आता ही नहीं कोई बंदा जो इतना भूखा रह सके, प्यासा रह सके। तो ये आप ही ने लिखी है कि किसी ने डाल दी है? मुझे बताएं, मुझे बताएं, ख्वाब में आके बताएं मुझे। ये कहकर वो मुजावर के पास गए, कहा एक कमरा चाहिए 40 दिन के लिए, चिल्ला करना। वाकफियत थी, चिल्ले के लिए कमरा दे दिया। वो कहा बाहर से बंद कर दे, 40 दिन के बाद खोलना, इससे पहले नहीं खोलना। कितने दिन बाद? 40 दिन के बाद खोलना। वो चले गए बंद करके। कहते मैंने पहला दिन गुजारा,
जिक्र और अज़कार में गुजारा। दूसरा दिन भी गुजारा। अब दूसरे दिन के बाद भूख लगना शुरू हुई, तो सोचा क्या करूं मैं, आवाज दूं मुजावर या थोड़ा सबर करूं। कहते एक दिन और इंतजार कर लेता। और एक दिन मैंने और इंतजार किया। तीसरा दिन था, भूख बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अब पाए इस्तक़लाल में लफ्ज़ आना लर्ज़ा आ गया कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कहा एक दिन और सब्र कर। मैंने अपने आप को एक दिन और रोका। चौथा दिन आ गया। अब भूख इतनी बढ़ गई थी और नकाहत इस कदर तारी थी कि मैं उठ भी नहीं सकता था। आवाज ही बंद, आवाज भी कैसे दूं, कमरा बाहर से लॉक है, उठने की हिम्मत नहीं। चौथा दिन है। ऐसी हालत में मुझे नींद आ गई। कहते मुझे नींद आ गई। नींद आई तो क्या देखता हूं, दाता साहब ख्वाब में तशरीफ लाए। लाहौर वालों, अपने मुकद्दरों पे नाज करो। दाता साहब ख्वाब में आए और आकर मेरा सीना चीरा। सीना चीर कर उसमें से कल्ब निकाला। मेरे कल्ब को निकालकर उसको उल्टा किया। जब मेरे कल्ब को उल्टा किया तो उसमें से काला काला पानी निकला। वो जब पानी निकल गया तो फिर दादा साहब ने उसमें सब्ज रंग का एक लिक्विड डाल दिया और फिर उसको दोबारा जोड़ दिया और मुझे सब्ज रंग का एक शरबत पिला दिया। फरमाया ये थी गंदगी जिसकी वजह से जिक्र की लज्जत मिल नहीं रही थी। मैंने निकाल दी। जा तुझे भूख नहीं लगेगी, तुझे प्यास नहीं लगेगी। सुबह हुई, उठा तो बिल्कुल फ्रेश था, भूख खत्म, सब कुछ खत्म। 40 दिन चिल्ला किया, फिर बाहर निकला। और यही बात आला हजरत से भी मंसूब है। आला हजरत ने भी ऐसा किया था 40 दिन तक। फिर मारारा शरीफ से पीरजादे आए थे और अपने हाथों से खाना खिलाया था, खा ले। ये होते हैं शान वाले बुजुर्ग। मेरे दाता दिलों के तबीब, दिलों के तबीब। वो अगर नजर कर दें तो सारी गंदगियां दूर हो जाए। आज भी आप जाओ रात को देर से, कभी तहज्जुद के वक्त, आपको ऐसे से मिलेंगे, आप पहचानने वाले होंगे तो पहचान जाओगे। ऐसे से लोग बैठे होंगे चादर डाल के। जो पहचानने वाले होते हैं ना पहचान लेते हैं, जो पहचान लेते हैं छेड़ते भी नहीं, वो लगे रहने दो। अल्लाह अकबर। दाता अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है हम पाकिस्तानियों का। वल्लाही अफसोस उस बात पर होता है कि यहां रहने वाले भी अक्सर ऐसे होते हैं जो महीनों महीनों जी वो हाजिरी तक जल जाते। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो लाहौर आए और दाता साहब हाजिरी ना दे तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे वो अपने मुल्क में आया, अपने वतन आया और आकर भाइयों से मिला, दोस्तों से मिला, रिश्तेदारों से मिला, अहबाब से मिला, सबसे मिला, बाप से नहीं मिला। बाप से नहीं मिला। अंदाजा कर लो जो अहले दिल हैं वो जानते हैं दाता क्या है। जिस तरह गौसे पाक की बारगाह इतनी बड़ी बारगाह है, किताबों में पढ़ा कि गौस पाक का दरबार वो दरबार है कि कोई साहिब मनसब, कोई साहिब फतह, कोई साहिब दिल बगदाद पहुंचे और वहां पहुंचकर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी ना दे तो उसकी विलायत को सलब कर लिया जाता है। अंदाजा है औलिया क्या होते हैं। बाहर निकलते, बाहर भी खड़े होकर कहते बस खड़े होकर सलामत करो। जब निकलो तो रुक जाया करो, बगैर सलाम किए ना गुजरो। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, जब देखो ना गुंबद दाता साहब का तो नजर झुकाकर सलाम कर देगा। ये आपको कह दूं मैं, अल्लाह ताला हमें बाअदब बनाए, अल्लाह ताला हमें बाअदब बनाए। ये वाकया सुनने के बाद ये शेर सुनो। मिले वो शम्मा के इरफानो आ गई, चमके
हर एक तारे नफस से सदाए हो आए, हर एक तारे नफस से सदाए हो आए। चमके हर एक तारे नफस से सदाए हो